नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। असम का मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हो और ये जो रीजन है ये है बोडोलैंड रीजन। लंबे समय से यहाँ पर मांग चलती रही कि बोडोलैंड के रूप में एक अलग से स्टेट बनाया जाए और इसके लिए बोडोस के कुछ सेक्शंस ने हथियार भी उठा लिए। मांग को एड्रेस करने के लिए एग्रीमेंट्स साइन हुए पास्ट में, लेकिन वो सफल साबित नहीं हुए। यानी अलग से स्टेट की जो मांग थी वो ठंडी नहीं हुई। लेकिन पिछले महीने एक एग्रीमेंट साइन किया गया बोडोस को रिप्रेजेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस के बीच, असम सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। इस बोडो एग्रीमेंट में काफी सारे प्रोविजंस किए गए। जैसे एक मुख्य प्रोविजन है, इस रीजन को पहले बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल कहा जाता था, लेकिन अब एग्रीमेंट साइन होने के बाद इस रीजन को कहा जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन, यानी BTR। फिर से बोलता हूं, अभी इस रीजन को कहा जाता है BTC यानी बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, लेकिन एग्रीमेंट साइन होने के बाद इस रीजन को कहा जाएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इस रीजन में सबसे ज्यादा जो संख्या है वैसे देखो बोडोस की है, लेकिन नॉन बोडोस जो हैं इस रीजन में ऑलमोस्ट 75% के आसपास हैं और बोडोस 25% के आसपास हैं। तो देखो एग्रीमेंट साइन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह कहा गया था विभिन्न कम्युनिटीज के बीच जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगी, यानी विभिन्न कम्युनिटीज के बीच जो डिफरेंसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद। इस रीजन में देखो बोडोस के अलावा नॉन बोडोस कौन कौन रहते हैं, कोच, राजबोंगसी, नेपाली, बंगाली, आदिवासी, इस प्रकार की काफी कम्युनिटीज इस रीजन में रहती हैं। बट देखो अब आप ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा था विभिन्न कम्युनिटीज के बीच डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे एग्रीमेंट साइन होने के बाद, वैसा नहीं हुआ है। अब कोच राजबोंगसी जो हैं वो एक अलग से स्टेट की मांग करने लगे हैं इस रीजन में। वो कहते हैं हमारे लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए, कामतपुर। समझ गए? पहले क्या हो रहा था, बोडोस के द्वारा अलग से स्टेट की मांग की जा रही थी जो कि इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन इस रीजन में जो कोच राजबोंगसी रहते हैं वो कहते हैं हमारे लिए अलग से स्टेट बनाया जाए जिसका नाम हो कामतपुर। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान देने लायक ये है, कामतपुर स्टेट में कुछ एरिया जो आएगा वो आएगा बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से। तो जाहिर तौर पर दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कोच राजबोंगसी कहते हैं हमारे लिए अलग से स्टेट बनाया जाए कामतपुर, और वो कहते हैं कामतपुर में कुछ जो एरिया आएगा वो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से आएगा। तो इसके लिए बोडोस कभी भी तैयार नहीं होंगे। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में कोच राजबोंगसी समेत दूसरी जो ट्राइब हैं उनको एसटी का स्टेटस देंगे। अब मांग की जा रही है कोच राजबोंगसी के द्वारा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वादा निभाए, हमें एसटी का स्टेटस दिया जाए। और एक बार अगर एसटी का स्टेटस मिल जाता है कोच राजबोंगसी को या फिर दूसरी कम्युनिटीज को, तो फिर कंफ्लिक्ट और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि देखो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन जो ये अब बनेगा, इसमें जो सीट्स आरक्षित होंगी वो एसटीज के लिए होंगी, ना कि सिर्फ बोडोस के लिए। तो बोडोस और वो कम्युनिटीज जिनको एसटी का स्टेटस मिलेगा, दोनों के बीच और ज्यादा संघर्ष होगा ज्यादा से ज्यादा सीट्स जीतने के लिए। बोडोस विरोध करेंगे, वो बोलेंगे कि इनको एसटी का स्टेटस ना दिया जाए, क्योंकि एक बार इनको एसटी का स्टेटस मिल गया तो फिर सीट्स इनके लिए भी आरक्षित होंगी, मतलब ये भी सीटों के रिजर्वेशन का लाभ उठा सकेंगे। तो यहां पे कंफ्लिक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात ये बोली जाती है आर्टिकल में, एग्रीमेंट में एक प्रोविजन ये किया गया है कि असम सरकार के द्वारा एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो कि उन डिमांड्स को कंसीडर करेगी अगर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कोई ऐसे गांव हैं जिनमें नॉन एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो उन गांवों को निकाला जाए इस रीजन से। और बोडोलैंड
टेरिटोरियल काउंसिल के साथ लगते एरियाज में अगर कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर एसटी पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है तो उन गांवों को शामिल किया जाए बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। लेकिन देखो, ये इंप्लीमेंट होने के बाद भी कुछ गांव बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के जो बीचों बीच हैं वो तो ऐसे रहेंगे ही जहां पे नॉन एसटी पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, क्योंकि उन गांवों को अलग नहीं किया जा सकता बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से। तो इस चीज पर भी कन्फ्लिक्ट पैदा होगा एसटी कम्युनिटी के बीच और नॉन एसटी कम्युनिटी के बीच बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकल में यह बोला जाता है, वैसे देखो संविधान के 6th शेड्यूल में प्रोविजन ये है, अगर किसी ऑटोनोमस रीजन में अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं तो गवर्नर पब्लिक नोटिफिकेशन की सहायता से एरिया को डिवाइड कर सकता है अलग अलग शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। लेकिन इस प्रोविजन का फायदा नहीं उठाया गया। इवन 2003 में एग्रीमेंट हुआ था तब भी, और अभी भी संभावना नहीं है कि इस प्रोविजन का फायदा उठाया जाएगा। हालांकि देखो, अगर इस प्रोविजन को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाता है तो फॉल्ट लाइंस को टू सम एक्सटेंट एड्रेस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब ये एग्रीमेंट साइन हुआ तब ये कहा जा रहा था इस एग्रीमेंट को साइन करने के लिए बोडोस को रिप्रेजेंट करने वाले विभिन्न जो ग्रुप्स हैं वो एक मंच पर आए हैं, उनके बीच सहमति है कि एग्रीमेंट जो हुआ है वो सही है। बट ऐसा नहीं है। बोडोस के जो ग्रुप्स हैं उनके बीच डिफरेंसेस जो हैं वो अब क्लियर हो चुके हैं। कुछ ग्रुप्स इस एग्रीमेंट से सहमत नहीं हैं, तो फ्यूचर में इन बोडोस के ग्रुप्स के द्वारा अपनी अलग से स्टेट की मांग को फिर से रिपीट किया जाएगा अगर उनका शेयर नहीं होता है पावर में। लास्ट में कंक्लूजन में यह कहा जाता है, देखो जैसे ही असम में एसटीज की लिस्ट को एक्सपेंड किया जाता है, तो जैसा हमने डिस्कस किया कि कोच राजबोंगसीज समेत कुछ उस दूसरी जो कमिटीज हैं उनको एसटी स्टेटस मिल जाएगा और वो भी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में सीट्स के रिजर्वेशन का लाभ उठा सकेंगे। और अगर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में नॉन बोडोज सत्ता में आ जाते हैं तो फिर बोडोज को लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, वो फिर से अलग से स्टेट की मांग उठाने लगेंगे। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया किस प्रकार से बोडोलैंड से संबंधित जो एग्रीमेंट हुआ उसमें विभिन्न कम्युनिटीज के बीच जो फॉल्ट लाइंस हैं अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं और सभी कम्युनिटीज की मांगों को एड्रेस नहीं किया जा सका है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।